प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह के साथियों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मसीह लोग भीख क्यों नहीं मांगते और बाइबल इसके विषय में क्या कहती है। और इससे पहले मैं आपको बता दूं, उत्पत्ति में परमेश्वर ने अपने दास अब्राहम से ये पहले ही वादा कर दिया था और इसी कारण से प्रभु के लोग आज तक भीख नहीं मांगते। 12 अध्याय 3 आयत में लिखा है, जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोसे उसे मैं श्राप दूंगा। मुझे बताइए, जब परमेश्वर के लिए परमेश्वर के लोग इतने महत्वपूर्ण हैं तो वो उनको भीख क्यों मांगने देगा। और तीसरी बात, वो वादा करते हैं और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएंगे। जब हम ही अनब्लेसेड रहे तो हम दुनिया को कैसे ब्लेसेड कर सकते हैं। यहाँ परमेश्वर कहते हैं, तुम्हारे द्वारा दुनिया का हर कुल, हर जाति, हर भाषा बोलने वाले लोग आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे। हम सभी जानते हैं, जिसके पास जो है वो वही दे सकता है। हम आशीषित होंगे तभी तो दूसरों को आशीर्वाद दे पाएंगे। परमेश्वर का ये वचन पहले से ही वादा करता है कि ईमान वालों के द्वारा दुनिया आशीषित हो जाएगी। जब हमारे द्वारा ही दुनिया को आशीष मिलनी है तो हम आशीष रहित कैसे रह सकते हैं। ईश्वर का ये वादा है और इसी कारण से प्रभु के लोग आज तक भीख नहीं मांगते हैं। आपको ये बताना चाहता हूँ कि मसीह लोग भी भीख मांग सकते हैं, पर बेमसीह जो मसीह है नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बेमसीह जो मसीह नहीं है, या फिर बेमसीह जो मसीह होने का दिखावा करते हैं, या बेमसीह जो सिर्फ नाम के मसीह हैं, वे भीख मांग सकते हैं। बेमसीह जो सच में मसीह हैं, बे लोग जो सच में ईमान में हैं, बे लोग जो सच में मसीह जिंदगी जी रहे हैं, उनके लिए वायदे हैं और बे कभी भीख नहीं मांगेंगे। ईश्वर का ये वचन सिर्फ उनके लिए वादा करता है जो सच में मसीह हैं। जो मसीह बाहुल देश हैं, जहाँ मसीह लोगों की ज़्यादा तादाद है, मैंने वहाँ मसीह भिखारियों को देखा है। हो सकता है वहाँ मसीह लोगों की तादाद ज़्यादा है इसलिए कोई गैर मसीह मसीह के नाम से भीख मांग रहा हो, या फिर ये हो सकता है कि वो एक अच्छा मसीह नहीं था इसीलिए वो अनब्लेसेड रहा और वो भीख मांग रहा है। इसमें ये दोनों बातें हो सकती हैं, पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, वे लोग जो मसीह जिंदगी नहीं जी रहे हैं वे भीख मांग सकते हैं, परंतु वे लोग जो सच में मसीह हैं, बाइबल उनके लिए वादा करती है। भजन संहिता 37 अध्याय उसकी 25 आयत में साफ शब्दों में लिखा है, मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु न तो कभी धर्मी जन को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते हुए देखा है। बाइबल साफ शब्दों में कहती है, खुदा का कलाम साफ शब्दों में कहता है कि मैं बचपन से लेकर अपने आखिरी दिन तक, बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, प्रैक्टिकल में करता आया हूँ। मेरे पास इस बात का प्रैक्टिकल है, अनुभव है। मैंने देखा है ज़माने में कि ईमान वालों को, धर्मी लोगों को भीख मांगते हुए, त्यागे हुए नहीं देखा है। साफ शब्दों में लिखा है कि मैंने बुढ़ापे तक ये देखा है कि धर्मी जन को कभी भी त्यागा हुआ नहीं देखा और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते हुए देखा। इसका मतलब जो ईमान में है, जो धर्मी है, वो तो क्या, उनके वंशज भी भीख नहीं मांगेंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और भजन संहिता 34 अध्याय 10 आयत में परमेश्वर वचन कहता है, जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। यहाँ साफ शब्दों में लिखा है, कौन लोग भीख मांगते हैं? जिनको घटी रहती है, जो परेशान रहते हैं, जो असहाय रहते हैं, जो गरीबी में ज्यादा रहते हैं, वे लोग भीख मांगते हैं। और यहाँ कलाम कहता है कि ईमान वालों को परमेश्वर कुछ भी घटी नहीं होने देगा। लिखा है जवान सिंहों को। जवान सिंह क्यों कहा गया है? क्योंकि बूढ़ा शेर शिकार नहीं कर सकता है और शेर मतलब जंगल का राजा होता है। और यहाँ कलाम कहता है जवान शेर भी भूखा रह सकता है, उसके बच्चे भूखे रह सकते हैं, परंतु ईमान वालों को कुछ घटी नहीं होगी। यदि मैं और आप ईमान में हैं, यदि मैं और आप विश्वास में हैं, धर्मी हैं, तो परमेश्वर का वचन ये वादा करता है कि उसके वंशज भी भीख नहीं मांगेंगे और उनको कुछ घटी नहीं रहेगी। उनकी जरूरती चीजें, उनकी जरूरत के सामान परमेश्वर मुहैया कराएंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। इसलिए मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ, आप अपने ईमान को मजबूत करें, आप सच में मसीह हो जाएं और आप अपने आप को परमेश्वर की नजरों में धर्मी बनाएं। और बाइबल वादा करती है, धर्मी लोगों के तो वंशज भी भीख नहीं मांग पाएंगे, वंशज भी टुकड़े नहीं मांगेंगे। और लिखा है कि उनको कुछ घटी नहीं रहेगी
प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आखिर में एक आयत पढ़ने से पहले मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ, यदि अब तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो आप हमारे इंकरेजमेंट के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार हैं तो हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाले संदेश की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर आपको मिलती रहे। आपके लिए पढ़ रहा हूँ 2 कोरिन्थियों 6 अध्याय उसकी 10 आयत, और लिखा है, शोक करने वालों के समान है परंतु सर्वदा आनंद करते हैं, कंगालों के समान है परंतु बहुतों को धनवान बना देते हैं, ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ नहीं फिर भी सब कुछ रखते हैं। ये मसीह लोगों की पहचान है, ईमान वालों की पहचान है कि वे शोक करने वालों के समान नजर आते हैं परंतु सर्वदा आनंद करते हैं। वे कंगालों के सदृश, कंगालों के जैसे दिखते हैं परंतु वे बहुतों को धनवान बना देते हैं, और ऐसे हैं जैसे हमारे पास कुछ भी नहीं फिर भी सब कुछ रखते हैं। और ये प्रैक्टिकली है कि मसीह लोग यदि किराए पर भी रह रहे हैं तो वो अपने मकान मालिक से ज़्यादा अच्छा खाते हैं, अच्छा रहते हैं। ये मसीह लोगों की पहचान है। और मैं आपको बता दूं, करीब करीब जो लोग प्रभु की सेवा करते हैं 50% किराए के घरों में रहते हैं और फिर भी वो ब्लेसेड हैं, उनके पास सब कुछ होता है, मकान मालिक से ज़्यादा उनके पास सुख सुविधाएं होती हैं। और ये इसलिए क्योंकि परमेश्वर का वचन वायदा करता है। हो सकता है बैंक बैलेंस ना हो सकता है बहुत बड़ी जमीन ना हो सकता है बड़ी बड़ी कंपनियां प्रभु के लोगों के पास ना हो, लेकिन कलाम कहता है वे गरीब जैसे दिख सकते हैं, उनके पास अकाउंट में पैसा ना हो लेकिन उनकी सुख सुविधा की सारी जरूरतें उनके पास होती हैं। और मैं आपको बता दूं, मत्ती की पुस्तक 7 अध्याय 11 आयत में खुद खुदा कहते हैं, यीशु ने कहा, अतः जब तुम बुरे होके अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों कर नहीं देगा। खुदा हमारे सांसारिक पिताओं से भी अच्छा पिता है तो वो मुझे आपको क्यों भीख मंगवाएगा। पिता, कोई भी पिता नहीं चाहता है उसके बच्चे दर दर की ठोकर खाएं, उसके बच्चे भीख मांगे। पिता चाहता है उसके बच्चे सरफराज हों, वे तरक्की करें, बड़े मुकाम को हासिल करें। और मेरा आपका खुदा ये चाहता है, मेरा आपका पिता ये चाहता है। इसलिए सच में मसीह हो जाएं, ईश्वर आपको आशीर्वाद देंगे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। गॉड ब्लेस यू।